सो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21। क्या दिया है? तो ट्रायल बैलेंस ऑफ निर्मी एज ऑन 31 मार्च 2015। सबसे पहले दिया है मशीनरी। मशीनरी हम कहाँ पे लिखते हैं? बैलेंस शीट में। सो बैलेंस शीट में एसेट साइड मशीनरी अमाउंट 1 लाख। उसके बाद वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं अमाउंट 20,000। नेक्स्ट डेटर्स बैलेंस शीट में कितना? 80। उसके बाद एक क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड्स 40। परचेस 140 एंड सेल्स 4 lakhs। तो ये वेजेस थोड़ा नीचे लिख देते हैं हम। परचेस 140 एंड सेल्स 4 lakhs, राइट। तो ये ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन थी, वो हमने फिनिश कर दी। क्लियर? नाउ एडजस्टमेंट। फर्स्ट, लेबर चार्ज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 2000 रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। मशीन का इंस्टॉलेशन का 2000 का चार्ज था, वो रॉन्गली कहाँ पे लिख दिया? वेजेस में। तो देखो, कोई भी मशीन हम परचेस करते हैं, उसको लाने का, उसको इंस्टॉल करने का एक्सपेंस मशीन की वैल्यू में क्या हो जाता है? प्लस। तो इसका मीनिंग ये हुआ, ये 2000 हमको मशीन अकाउंट्स में प्लस करना था, उसकी जगह हमने वेजेस में प्लस कर दी। आर यू अंडरस्टैंड क्या करना था और क्या हो गया? तो जिसमें करना था वो कर देते हैं। मशीनरी में प्लस क्या आएगा? इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कितना रुपीज़ है? सो टोटल अमाउंट 1 लाख। और बाय मिस्टेक वेजेस में प्लस किया था, उसमें से माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड कितना रुपीज़? 2000। अब डेबिट क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। डेबिट में से माइनस यानी क्रेडिट, डेबिट में से माइनस, तो क्रेडिट 2000 और डेबिट साइड प्लस यानी कि डेबिट 2000 हो गया। एक डेबिट हुआ तो दूसरा क्या हुआ? क्रेडिट। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल ऑफ ₹10,000 रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट परचेस। था क्या? बाय मिस्टेक किस में लिख दिया? परचेस में। पहले जो था वो करते हैं। क्रेडिट सेल्स था ना, यस या नो? तो इसमें प्लस होगा अनरिकॉर्डेड कितना रुपीस? 10,000। अगर सेल्स क्रेडिट सेल्स इंक्रीज होगा तो सामने क्या इंक्रीज हो गए? डेटर्स। उतना पैसा डेटर्स के पास से लेने का होगा कि नहीं? तो डेटर्स में भी क्या होगा? प्लस अनरिकॉर्डेड 10,000। टोटल कितना हुआ? अब देख लो, पहले आधी एंट्री की, आधी बाकी है। यहाँ पे क्रेडिट साइड प्लस यानी क्रेडिट 10,000, डेबिट साइड प्लस यानी डेबिट 10,000। जितना क्रेडिट उतना डेबिट। ये सिर्फ सेल्स में लिखा है। बाय मिस्टेक हमने किस में लिख दिया था? देखो इसमें लिखा है क्रेडिट परचेस में। बाय मिस्टेक परचेस में लिख दिया, तो परचेस में से क्या करेंगे? रॉन्गली रिकॉर्डेड कितना रुपीस? परचेस में से माइनस किया तो क्रेडिटर्स में से भी क्या होगा? माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड कितना आएगा? अब देखो, डेबिट में से माइनस यानी क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट हुआ, क्रेडिट में से माइनस यानी डेबिट, वहाँ पे डेबिट कर दिया। यानी कि एक ही एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री हुई? 4 एंट्रीज। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद वाला। डस्टर नहीं, कहाँ गया? डस्टर है वहाँ पे, देख लो। नंबर 22 आया ना?
चलिए नाउ नंबर 22, ट्रायल बैलेंस ऑफ चिराग एज ऑन 31st March 2015, स्टेशनरी एक्सपेंस 14,000, तो कहाँ पे आएगा P&L में, स्टेशनरी एक्सपेंस 14,000, यानी कि हमने पूरे ईयर में टोटल 14,000 की स्टेशनरी परचेस की थी, उतना एक्सपेंस किया था। एडजस्टमेंट, स्टेशनरी स्टॉक ऑफ ₹2,000 एज ऑन 31st March 2015, 31st March 2015 यानी कि लास्ट डेट को हमने चेक किया स्टेशनरी, तो अभी भी 2000 का स्टॉक वैसा का वैसा ही है। 2000 की स्टेशनरी ऐसी है जिसको हमने यूज़, तो अब हम उसको कब यूज़ करेंगे, ये ईयर तो ख़त्म हो गया, नेक्स्ट ईयर, तो ये वो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में जाएगा कि नहीं, तो करंट ईयर का टोटल जो एक्सपेंस है उसमें से वो अमाउंट क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। आर यू अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे वो माइनस होगा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस स्टेशनरी स्टॉक ₹2,000, यस या नो, डेबिट में से माइनस यानी क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, डेबिट स्टेशनरी स्टॉक 2000। वैसे भी हमारे पास स्टेशनरी का स्टॉक है, तो स्टॉक इज अ वन टाइप ऑफ क्या बोला जाएगा, एसेट्स। इज दैट क्लियर? सो नाउ नंबर 23, लास्ट वन, हाँ है भाई, $158, या इट्स वेरी इजी। नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म ऑफ हरीश फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2015 is 5 lakhs, out of which 50,000 is to be transferred to general reserve past the adjustment entry। चलिए, टोटल कितना प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 5 lakhs था। सोच लो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेट प्रॉफिट 5 lakhs था, उसमें से 50,000 कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, जनरल, तो इसमें से माइनस कर देंगे, ट्रांसफ़र टू GR यानी कि जनरल रिजर्व, कितना आया 4,50,000, दिस इज NP यानी कि नेट प्रॉफिट। जनरल रिजर्व कहाँ पे लिखा जाता है, वन टाइप ऑफ रिजर्व, रिजर्व लाइबिलिटी साइड्स, जनरल रिजर्व 50,000, ओके। वैसे भी यहाँ पे देखो डेबिट साइड है, डेबिट में से माइनस किया यानी क्या हुआ, क्रेडिट, हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखा। अब बोलो, दोनों क्रेडिट हुआ ना। जनरली इसको कैसे लिखते हैं, ये हमने माइनस करके लिखा है, बट कुछ इस तरीके, ये तो रहने देता हूँ 4,50,000, बट कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो जनरल रिजर्व 50,000 और 5 lakhs में से 50,000 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, नेट प्रॉफिट 4,50,000। इस तरीके से अलग दिखाया जाता है। ऐसे माइनस तो ये फर्स्ट टाइम है इसीलिए मैंने करके दिया, बाकी क्या होगा, जनरल रिजर्व और नेट प्रॉफिट दोनों क्या दिखाया जाएगा, अलग। यहाँ पे डेबिट साइड तो यहाँ पे क्रेडिट साइड। आर यू अंडरस्टैंड? क्योंकि नेट प्रॉफिट कभी भी दिया नहीं होता है, हमको वो क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, उसकी वजह से। क्लियर? सो ये वाली एंट्री हम निकाल देते हैं क्योंकि उसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट के रूल्स फॉलो नहीं होंगे, हमने अभी चेक किया तो। ओके, सो शॉर्ट सम अब फिनिश हो गए। अब हम हमारे ओरिजिनल फाइनल अकाउंट्स में जाएंगे, बट आज के लिए इतना ही रखता है। 24 से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।